बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि सब खुश रहें, सदाबाद रहें और हमेशा खुशियाँ बांटें। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम चना चाट बनाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही यूनिक तरीके से और बहुत ही आसानी से बनती है। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरी जो वीडियोस हैं उसको अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ में शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ये मज़े की बनती है और बहुत ही यूनिक बनती है और इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगी। सबसे पहले मैंने प्याज को बारीक चॉप कर लिया, उसको एक बॉल में शामिल करेंगे और उसके अंदर नमक जो है 1 चम्मच भर के मैं उसके अंदर नमक शामिल करूँगी और उसको हाथों की मदद से मसल के मैं उसके अंदर से सारा पानी जो है उसको निकाल दूँगी। तो इस तरह ये होता है कि जो मुंह से स्मेल आती है प्याज खाने से और जो कड़वापन सा महसूस होता है वो नहीं होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। इसको मसल के इसके अंदर से सारा पानी निकालेंगे और इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद इसको फ्रेश पानी के साथ वॉश कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसको फ्रेश पानी से 2-3 मरतबा वॉश करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ही सॉफ्ट भी हो जाता है और बहुत ही मज़े का बन जाता है। इसमें अंदर से जो स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम अगला स्टेप स्टार्ट करते हैं। ये आलू बॉयल के उनको मैंने चॉप कर लिया था अच्छे तरीके से। आप जो भी शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। साथ में मैंने एक खीरा काट लिया था बगैर छिलके के, उसको मैंने छिलका नहीं उतारा था और इस तरह ज़्यादा अच्छा लगता है, क्रंची सा हो जाता है। और ये टमाटर हैं जो मैंने बारीक बारीक काट लिए थे और साथ में हरा धनिया और पुदीना। आप चाहें तो पुदीना शामिल करें, चाहें तो ना शामिल करें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है और पुदीना जो है बहुत मज़े का लगता है इसके अंदर। तो इसके बाद मैं आपको इसकी जो पूरी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको दिखा रही हूँ। ये बॉयल चने हैं, मैं काले चनों के साथ चना चाट बनाऊंगी। ये अनारदाने की चटनी है और साथ में ये इमली की चटनी है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे। चलें जी, अगला स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। एक बोल लूँगी मैं बड़ा सा और उसके अंदर 1 बाय 1 करके मैं सारे जो हैं चीज़ें शामिल करती जाऊँगी। सबसे पहले हम इसके अंदर आलूओं को शामिल करेंगे। ये सारे आलू मैं इसके अंदर कर लूँगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। और वैसे भी रमज़ान मुबारक माशाल्लाह से शुरू हो चुका है, आज तीसरा रोज़ा है, तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की बनेगी और अफ्तारी के टाइम में ये बना रही हूँ, बहुत ही मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। ये इसके अंदर मैंने कटे हुए जो खीरे हैं उनको भी शामिल कर दिया है। अब हम इसके बाद कटे हुए टमाटरों को इसके अंदर शामिल कर देंगे। जल्दी जल्दी से हम टमाटर इसके अंदर शामिल करते हैं। ये जो पुदीना मैंने बारीक बारीक काट लिया था इसको इसके अंदर शामिल करेंगे और ये कटा हुआ हरा धनिया है, देखिए मैंने कितना बारीक काटा है, इसको भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे। ये देखिए कितनी माशाल्लाह प्यारी लुक नज़र आ रही है इसकी। और अब हम ये उबले हुए जो काले चने थे उनको इसके अंदर शामिल करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही इजीली बन जाती है। हर चीज़ पहले से आलू और चने वगैरह बॉयल करके रख लिया करें तो बहुत आसानी हो जाती है अफ्तारी के टाइम। और ये इमली का पल्प है, इसकी रेसिपी मैं पहले बता चुकी हूँ, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इमली का पल्प है। और अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी अनारदाने की चटनी भी शामिल करूँगी। ये बहुत खट्टी मीठी और बहुत ही मज़े की है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है चाट के अंदर। लोग नहीं शामिल करते लेकिन ये बहुत ही आप शामिल करके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप। अब इसके अंदर हम जो है वो जो प्याज थी उसको हम शामिल करेंगे। जो प्याज हमने सबसे पहले की थी, ये लेमन है, लेमन का जूस है। ये मैंने लेमन जो है उनके अंदर से सारा जूस निकाल के एक बोतल में डाला हुआ था और एक लेमन का जूस है इसमें, मैं वो भी शामिल कर लूँगी। और अब हम जो प्याज थे उनको इसके अंदर शामिल करेंगे। देखिए माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की बनेगी और बहुत मज़े की बनी थी ये। चलें जी, अब हम इसके अंदर प्याज को शामिल कर देते हैं। ये देखें, ये मैंने फ़्रेश पानी से इनको अच्छे से वॉश कर लिया था और अब हम इसको भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर कुछ ज़्यादा मसाले नहीं शामिल करेंगे, अब सिर्फ इसके अंदर नमक और चाट मसाला इसके अंदर शामिल करेंगे और बहुत ही टेस्टी बनती है।
ये देखें जी, ये चाट मसाला, ये घर का बना हुआ चाट मसाला है। और इसके साथ थोड़ा सा जो नमक है वो भी इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे। ये नमक है, नमक थोड़ा सा ही डालेंगे। ये नमक भी इसके अंदर शामिल करेंगे क्योंकि चाट मसाले में भी थोड़ा बहुत नमक होता है, तो इसलिए मुझे कम लगा तो मैंने उसके अंदर थोड़ा डाल दिया। आपकी मर्ज़ी है, शामिल करें। अब हम इसको 2 चम्मच लेंगे, उसकी मदद से हम अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, 2 चम्मच लिए हैं मैंने और इनको अच्छे तरीके से हम जो है मिक्स करेंगे अच्छे से, नीचे से चम्मच करके दो दो चमचों के साथ। ये देखें जी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाला सारा इसके अंदर आ जाए, सारे जो हैं चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। ये देखें, नीचे से भी उठा उठा के इसको पलट पलट के मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। देखिए मुंह में पानी आ रहा है ना इसको देख के। माशाल्लाह बहुत ही यमी बनी थी, बहुत ज़्यादा, कि बच्चों को बहुत पसंद आई, बड़ों को सबको बहुत पसंद आती है। और वैसे भी अफ्तारी के टाइम ये तो लाजमी हर घर में बनती है। और ये देखें जी, माशाल्लाह से कितनी ही मज़े की है, उसकी लुक से उसको देख के मुंह में पानी आ रहा है माशाल्लाह से। चलें जी, अब ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक है। अब मैं इसको डिश आउट कर दूँगी, इसको इससे बड़े बोल में शामिल कर लूँगी। ये थोड़ा सा रफली हो गया था, तो अब इसलिए मैं इसका जो है दूसरा बोल लूँगी, उसके अंदर इसको शिफ्ट कर लूँगी। उम्मीद है कि आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैंने एक बड़ा बोल ले लिया और मैं सारी जो चाट है इसके अंदर शामिल करके और मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी, फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये ठंडी हो जाए। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें अता की हुई हैं, हम उसका शुक्र अदा कर ही नहीं सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दें, अगली रेसिपी पे